को अपनी तरफ आने दिया, हल्का सा वो वेट ट्रांसफर और बेहतरीन टाइमिंग। जो कामनेस है संजू सैमसन की, मुकाबले की शुरुआत भी 3 या 4 डॉट गेंदों के साथ हुई थी, फिर आया था वो 6। ये पारी को बहुत अच्छे से बुना है इन्होंने, पिछले दोनों मुकाबलों में भी और यहां पे भी। सुनने में आया कि वीरेंद्र सहवाग इस समय हरियाणवी कमेंट्री बॉक्स में और सुरेश रैना भोजपुरी कमेंट्री बॉक्स में, मराठी और बांग्ला में भी लुत्फ उठा सकते हैं। इस समय ये डंके की चोट पे भारत की सलामी जोड़ी की बातचीत सुन सकते हैं आप जियो हॉटस्टार पे जाके, सेटिंग्स में जाके अपनी भाषा चुनिए। वैसे अभिषेक और सैमसन की तो एक ही भाषा है, सी बॉल हिट बॉल। या तो शॉट्स खेलेंगे या फिर बहुत सारे शॉट्स खेलेंगे। एक कट से मिलेगा एक सिंगल, 98 बिना नुकसान। उबर ऑटो सिर्फ 2 मिनट में। हो ही नहीं सकता। आ भी गया आपका उबर ऑटो, बस 2 मिनट में। लॉन्च फेज में भारत ने 92 रन बनाए, उसके बाद मिचेल सैंटनर को ओवर्स में 6 आए। एक और बाएं हाथ के स्पिन, रचिन रविंद्र टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर न्यूजीलैंड के लिए। शुरुआत एकदम वाइड लाइन के साथ और लगा है बैट का भारी किनारा, कोई गलती नहीं स्टंप्स के पीछे, लेकिन अभिषेक शर्मा आज गौरवान्वित महसूस करके वापस उस डगआउट में जाइए। इस फाइनल में जो शुरुआत भारत को चाहिए थी वो दिलवाई है आपने। सोच बहुत बढ़िया थी रचिन रविंद्र की, अगर छोड़ देते तो गेंद बाहर भी जाती, लेकिन कमाल का कैच है साइफर्ट का, बहुत जबरदस्त कैच। बहुत मुश्किल होता है जब गेंद इतनी फुल है और बल्लेबाज इतनी जोर से आगे से बैट घुमाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी खेली है, एक जबरदस्त शुरुआत दिलवाई है भारत को। उन्होंने बनाए 52, भारत 98 पे 1। शौक को खेल, खेल को जुनून बनते देखा है। हाँ, मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। गुमनामी से शोहरत तक का खूब सफर तय किया ईशान किशन ने इस वर्ल्ड कप में। नंबर 3 पे सामने बाएं हाथ की स्पिन, पहली गेंद पे विकेट रचिन रविंद्र के लिए। पहली गेंद ही खूबसूरत अंदाज में बैक के बीच में लगी और पुश किया लॉन्ग ऑन के फील्डर को। डैरल मिचेल थे, कोई और होता तो शायद बाउंड्री होती, लेकिन यूजी हमने देखी चर्चा, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर 11 विकेट इस टूर्नामेंट में थे और क्या थोड़ा सा अंदेशा यही था, आप वो हिटिंग आर्क से दूर रखेंगे, एकदम वाइड रखिए, थोड़ा और समझाएं क्या वो प्लानिंग, हालांकि सॉफ्ट डिसमिसल जरूर था। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब बैट्समैन सेट होता है ना और सोचता है कि हर बॉल पे मारना है, तो आपके पास एक थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है कि आप वाइड से बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि उसका बल्ला चलेगा ही चलेगा। तो वो उन्होंने यही किया कि उन्हें पता है कि इस बॉल पे वो मारेंगे और कोर्ट बिहाइंड हुए। बार भी प्रयास है, लेकिन ऑफ साइड पे तैयार, स्क्वायर ड्राइव सी लगाई और पीछे ग्लेन फिलिप्स है तो फिर तेज भागिए, बाउंड्री मिलेगी नहीं। जैसे ही वो गेंद डाली थी ऑफ स्टंप के बहुत बार, और वही सोच रहती है कि लेफ्ट आर्म गेंदबाज अगर लेफ्टी बैटर को डालने जाएगा कि आप देखिए उसकी रेंज में मत डालिए गेंद, क्योंकि अभिषेक शर्मा का जैसे बल्ला चलता है, ये थोड़ी सी सोच की वजह से ना ये हो रहा है कि भारत ऐसा सोच रहा है कि हर बॉल पे ना मुझे मारना है, हर बॉल पे वो मैचअप है। लेफ्टी बैटर जब बल्लेबाजी करता है तो ऐसा लगता है कि लेफ्टी गेंदबाज आएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिंगर स्पिनर आएगा तो
मेरे ऊपर एक ऑलमोस्ट ऑब्लिगेशन है कि मुझे छक्के मारने। 146 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर भी मैं तो कहता हूँ ऑफ स्टंप के पास खड़े रह जाइए, फिर आपको जहां मारना है वहां मार सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सअप करते हुए, वाओ प्लेसमेंट देखिए, दो फील्डर्स एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। गैप को ढूंढने की खूब ऐप है ईशान किशन के पास। जबरदस्त ये टाइमिंग। यहाँ पर हल्की सी गेंद स्टंप की तरफ थी, ईशान किशन ने वो स्टंप कवर किया, लेकिन क्या कमाल का ये शॉट है। क्रिकेट में सबसे मुश्किल शॉट होता है मिड विकेट की तरफ बैकफुट पे पंच करना, और वो भी स्पिनर को। विकेट के साथ शुरुआत, लेकिन 8 रन इस ओवर से। फिर वाइड लाइन, एक और प्लेसमेंट का चौका। ईशान किशन आए हैं, सेट होके आए हैं, 12 पे पहुंच गए, 110 पे 1 भारत। धूप से चेहरा दिखे डार्क और डार्क, स्मार्ट एंड हैंडसम इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस वॉश जिसमें B3 नियासिनामाइड, बस एक स्प्लैश, चेहरा दिखे ब्राइट और फ्रेश, स्मार्ट एंड हैंडसम फेस वॉश। पर 1 पिच ये सपाट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राउंड भी है, फास्ट स्कोरिंग, 1 पर 1, चारों विकेट नजर आ रहे हैं और नंबर 1 भारतीय टीम मैदान पे अपना वर्चस्व जमा रही है। प्ले ओवर्स में शक्ति प्रदर्शन किया गया। एक विकेट गिरा जरूर है, वो अभिषेक शर्मा का, लेकिन आउट होने से पहले 21 गेंदों में 52 बनाया उन्होंने, 21 में 52। ये भी बेहतरीन शॉट है, पीछे जरूर लॉकी फर्ग्यूसन मौजूद। अभिषेक की पारी। बिल्कुल अच्छा स्टार्ट दिया, आए सीधे बैट से वो शुरुआत, अच्छा लगा जब वो स्पिनर आए फिलिप्स, उसको टाइम दिया थोड़ा, उसके बाद जैसी फास्ट बॉलर आए ग्राउंड के चारों तरफ वो खूबसूरत शॉट लगाया अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद ये देखिए ताकत उनकी, क्यों ना हो आकाश भैया, कल पिताजी के आशीर्वाद भी तो मिले ग्राउंड में, और अच्छी शुरुआत हुआ संजू और सैमसन की, संजू के साथ माफ कीजिएगा अभिषेक शर्मा की। कहां खेलते हैं ये, थ्रू दी ऑफ साइड थोड़े से कम इस बार, थोड़ा स्टंप्स के बीच में गेंदबाजी ज्यादा की गई। पीयूष डाउन द ग्राउंड खेलने का ज्यादा प्रयास किया, क्योंकि जब फॉर्म से आप जूझ रहे हैं तो फिर सीधा बल्ला दिखाना सबसे बेहतर रणनीति, और शक का जवाब इन्होंने अर्धशतक से दिया है। जरूरी भी होता है ना कि अपने आप को थोड़ा वो समय देना। आज अगर देखें जब भारत ने शुरुआत करी तो पहले 2 ओवर में वो थोड़ा सा अपना समय लिया था, वहाँ अपनी आंखें जमाई थी, और उसके बाद वहाँ पे वो रन्स का अंबार लगाया, और ये विकेट वो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद, फ्लैश करने का प्रयास था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच वहाँ विकेटों के पीछे। आसान होता नहीं है, लेकिन बहुत आसान बनाया उसको साइफर्ट ने, लेकिन जैसी शुरुआत की जरूरत थी भारत को वो दे के गए अभिषेक शर्मा। थोड़ी सी विराट कोहली की याद आई ना, पिछला विश्व कप फाइनल में। अब ये देखा गया किसको भेजना है, तो गौतम ने कहा लेफ्टी आउट हुआ है, लेफ्टी को भेज दो, ईशान किशन ओवर टू यू माय फ्रेंड। हालांकि सूर्य ने वो हेलमेट पहना हुआ है शुरुआत से ही। संजू मैच्योरिटी, इस ओवर में आए 5 सिंगल्स। इंजन और ट्रांसमिशन कवर, यस, ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी नो स्ट्रेस, सारा मामला कैशलेस, वरना मैं पागल हूँ जो अपनी कसम खिलवाऊंगी। इसकी बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप फाइनल में बड़ा प्रदर्शन। फाइनल से पहले विराट कोहली 2024 मात्र 104 रन थे 9 पारियों में, अभिषेक के 89 थे 8 पारियों में। फिर फाइनल में आए
कोहली का विराट अवतार आया, 76 रन, प्लेयर ऑफ द मैच। और अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि भैया नंबर 1 बैटर मैं हूं क्यों। बैट की थोड़े से भारी भाग पे लगी है गेंद पर, वहां फील्डर मौजूद नहीं है। रन्स 3 या 2 अपने खाते में बटोर लिए हैं संजू ने। वो इतना हचक के खेला है ना ओपनर्स ने, आप देखेंगे चारों तरफ वो शॉट्स लगाए। और संजू के आज काफी सारे गेंद मुझे लगता है उधर काफी गए हैं वो, तो इनको फुलर लाइन डालने का प्लान है आज कीवीज का, क्योंकि थोड़ा सा फुलर लाइन बाहर डाल रहे हैं। फिर हमने फर्गुसन का भी देखा था। और इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी ओपनिंग साझेदारी हुई है पीयूष। कलात्मक है ना, इस गेंद को सिर्फ छुआ है, मारा नहीं है। सहला के बटोरा है चौका अपने वो स्टाइलिश सैमसन स्टाइल में। और ये अच्छी चीज है ना, जब आप फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो फिर अगर आप यॉर्कर भी डालेंगे तो आपके पास वो आत्मविश्वास होता है कि आप उस पर अंत समय पे बल्ला खोल सकें। और पूरी तरीके से वाकिफ थे कि फील्ड की प्लेसमेंट क्या है, और वो थर्ड मैन के फील्डर से दूर रखते हुए अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ दिशा दिखाई और 6 रन बटोर लिए पहली 2 गेंदों पे। इन स्टंप्स के बीच में यॉर्कर डालने का प्रयास। पहली 3 गेंदों में 7 रन बटोर लिए हैं सुरेश। जरूर पिछले ओवर में 5 सिंगल्स ही आए थे, पर क्या खेल रहा है ये लड़का, सोचो जरा। जिम्बाब्वे के सामने मौका मिला था क्योंकि लेफ्ट राइट करना था, वहां रिंकू ड्रॉप होते हैं, इनको ओपन करने का मौका मिलता है। 24 उन्होंने बनाए चेपॉक में, उसके बाद 97 नाबाद, 89 और अब 48 नाबाद। संजू का पहले जलवा देखा कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में। आज इनकी बैटिंग जो हो रही है अहमदाबाद के क्राउड को भी मनोहित करते हुए, मैच्योर्ड इनिंग खेलते हुए संजू यहां पर। ये शायद रुक सकती थी लेकिन रुकी नहीं है। एक और चौका इस ओवर का, ये दूसरा है। दबाव पूरी तरीके से झलकता हुआ यहाँ पे, ना सिर्फ गेंदबाजों पे बल्कि फील्डर्स के ऊपर भी। ये ऐसा साथ देना पड़ेगा। यहाँ रूम मिला था हाथ खोलने का मौका, और वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खराब फील्डिंग जरूर, लेकिन भारत को उससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये तारीफ करेंगे ईशान की भी। जैसे ही अभिषेक आउट हुए उसके बाद आते 8 बॉल पे 18 रन। पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए। डॉट ने पहले आए रचिन को चौका लगाया, सेंटर को बैकफुट पे मिड विकेट पे। अच्छी सोच यहाँ पर ईशान किशन द्वारा। और वो जो साझेदारी की बात की है ना, इसमें 16 में 29 बने हैं। संजू ने 7 में 10 ही बनाया, तो संजू क्वाइटली वो हीरो के भाई वाला काम करने को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं वहां पर अपनी फैमिली के साथ। एक्चुअली मंच उस प्रकार का है। $140 करोड़ भारतीयों की आज दुआएं भी हैं, धड़कनें भी हैं, सब बढ़ी हुई हैं। आखिरी गेंद डॉट गेंद के साथ इस ओवर को किया समाप्त, पर 10 में हो गए 127। ट्रीट श्योर, पर हेल्थ के साथ चीट नेवर। मैक्स प्रोटीन मिलेट वेफर बार powered by Jowar, packed with 10 grams of protein, all wrapped in yummy chocolate. No maida, no palm oil, zero added sugar. Max Protein Millet Wafer Bar. Protein treating, no treating. सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है और सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया है, ये तो मानना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों ने। जय जवान जय किसान के बाद आप जय ईशान भी बोल सकते हैं कि जो 10 गेंदों पे 20 रन, ये होती है अलग बात जब आप इंटेंट रखते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। विकेट गिरते ही आप जिस अंदाज से गेम चेंज करते हो। अच्छी साझेदारी हो रही है आज संजू और ईशान की।
मिस फील्ड का सिंगल तो मिल ही जाएगा। 49 पे पहुंच गए हैं संजू। जिस तरीके से साझेदारी भी बुनी है ना, वहां पे तारीफ ईशान किशन की। उन्होंने आते ही वो गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, लेकिन सबसे अच्छी चीज वहां वो जोखिम भरे शॉट नहीं, वो जहां जहां गेंद उनके एरिया में मिली वो उस अंदाज में खेलते चले गए मेरिट पे, और उसी के चलते वो चौके भी बटोरे और वो गैप में धकेल के 2-2 रन भी। डॉट बॉल्स नहीं आ रही हैं। ये इनकी आंख में गेंद थी और हवाई फायर किया है ओवर मिड विकेट। ईशानदार किशन फाइनल में अराइव हो चुके हैं। पहला छक्का इनके बल्ले से। बिना आतिशबाजी के पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया है ईशान किशन ने। गजबे ही खेल रहे हैं पीयूष चावला आज तो ईशान। और यहाँ गेंद डालना फिर वो खतरे से खाली नहीं है गेंदबाज के लिए। वो मैचअप की बात करते हैं, वो बिल्कुल ऊपर का गेंद स्लॉट में डाला हुआ, और जिस तरीके की फॉर्म से गुजर रहे हैं तो मुश्किल होगा वहां पे कि गेंदबाज का बच के निकल जाना, और वही सही अंजाम भी दिया ईशान किशन ने। ईशान किशन ये इस प्रकार के शॉट्स पिछले लगा लीजिए आप 6 महीने से मार रहे हैं। पहले से ट्रॉफी में झारखंड के लिए मार रहे थे, और जब से भारत के लिए खेलना शुरू किया है रुकने का नाम नहीं लिया है। संजू सैमसन 49। थोड़ा सा और इंतजार। और इससे पहले सिर्फ 2 ऐसे बैटर्स हैं जिन्होंने इस एडिशन के सेमीज और फाइनल में अर्धशतक मारा। 2009 में शाहिद अफरीदी, 2014 में द ग्रेट विराट कोहली। सेमीज एंड फाइनल्स। संजू उस इतिहास की भी दहलीज पर खड़े हैं, तीसरे खिलाड़ी। बड़ा मैदान है, बड़ा मंच है, मौका बड़ा है और जवाब उतना ही बड़ा है। 3 लगातार अर्धशतक है संजू के नाम। ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम और अहमदाबाद में भी ये खिलाड़ी जिंदाबाद। सिर्फ 15 दिन बचे हैं, प्रेशर में अभी भी लाइन बिगड़ जाती है। सिलेक्टर्स आखिर देखते क्या हैं? सिलेक्टर्स देखते हैं कंसिस्टेंसी, सेम लाइन और लेंथ पर फोकस करो और एक्यूरेसी ट्रैक करो, कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए 15 दिन का लाइन कंट्रोल ट्रेनिंग प्लान बनाऊं। धूप से चेहरा दिखे डार्क और डल, स्मार्ट एंड हैंडसम इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस वॉश जिसमें B3 नियासिनामाइड, बस एक स्प्लैश, चेहरा दिखे ब्राइट और सिर्फ बल्ले को हल्के से घुमाया इन्होंने। ऐसा लगा नहीं कि जोर से मार रहे हैं, पर जोर आजमाइश अच्छे से की आज। फर्ग्यूसन का स्वागत छक्के से किया जाए। पूरा अच्छी क्लास भी ली है फर्ग्यूसन की। पहले ओवर में 20 रन थे, उसके बाद जैसी आए संजू का तो ये फेवरेट शॉट है, आने दिया। अच्छी रीड करते हैं वो, जब भी थोड़ा चेंज ऑफ पेस होता है वो बैक एंड अक्रॉस पूरी पावर से शॉट लगाया। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर। अब सामने की तरफ लीजिए, शॉट डालोगे तो फिर स्क्वायर लेग पे 6 है, आगे डालोगे तो साइड स्क्रीन पे गेंद छुएगी जाकर। कहां डालोगे, कैसे बचोगे? बैक टू बैक 6s। पहले वो स्लोअर पिक करी और उसके बाद सीम अप डिलीवरी, लेकिन स्लॉट में। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे फिर वो तो उनके लिए ब्रेड एंड बटर शॉट है। सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से, और बड़ा छक्का। दबाव पूरी तरीके से फर्ग्यूसन पे। पहले ओवर में 24 रन और यहाँ 2 गेंदों पे 12 रन लुटा चुके हैं। ना थोड़ा सा वहां पे रणनीति बदलते हुए राउंड द विकेट एंगल अक्रॉस करने का प्रयास। लगी दिखे दोनों की 52 रन की वो पार्टनरशिप। जिस अंदाज में आए, टाइम लिया थोड़ा, उसके बाद मैट हेनरी को शॉट लगाया। और संजू सैमसन का ना यहाँ से एरा स्टार्ट हो चुका है अब। जबरदस्त बैटिंग, बैक टू बैक, तीसरी लगातार वो 50। अलग ही बैटिंग कर रहे थे काश भैया। मैच्योरिटी। जब अभिषेक मार रहे थे तो हैप्पी टू प्ले सेकंड फिडल,
यार कोई बात नहीं, मैं दूसरे छोर पे सही हूं। पीछे फील्डर है, कहां है, बहुत दूर है। तीसरा छक्का ये आया है ईशान किशन के बल्ले से। दो संजू ऑलरेडी लगा चुके हैं। लॉकी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अब एक और स्लोअर गेंद और एक और छक्का। यहाँ पे स्लोअर डाली थी लेकिन लेंथ में फिर से चूक हुई और बेहतरीन अंदाज में उसको पिक किया। और कोई मौका नहीं वहां लॉन्ग ऑन पे, खिलाड़ी बहुत वाइड है और जिस अंदाज में बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, दबाव पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के ऊपर। नाम ईशान है, शॉट ईशानदार है। 14 गेंदों पे 34 रन। जबरदस्त यहां पर पार्टनरशिप। 2009 में शाहिद अफरीदी 51-54 नॉट आउट। विराट किंग कोहली 72-77। संजू सैमसन 89 और आज भी नाबाद खेलते हुए। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। शाहिद अफरीदी के वो 50s में थे दोनों, विराट के 70s में थे दोनों। 89 बनाए थे पिछले मैच में संजू ने। अभी 63 पे है जनाब। राउंड द स्टंप्स। आप कोण बदलते जाइए, बल्लेबाज का दृष्टिकोण नहीं बदल रहा है। इस ओवर में आगे 24 रन, 2 में 48 दिए लॉकी ने। हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। में 161 लग चुके हैं बोर्ड पे। संजू सैमसन 67 के स्कोर पे सिर्फ 37 गेंदों में महज। चौदह में 34 ईशान किशन का एक और इंपैक्ट। मैट हेनरी वापस आए, 2 में 28 दे चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग, वरुण आर्यन हमारे साथ जुड़ेंगे द 2 V's। लेकिन जिस वी फॉर विक्ट्री की बात की जाए उससे शुरुआत करते हैं। 383 साहिबजादा फरहान के, लेकिन टॉप रन गेटर भारत के लिए 300 की दहलीज पे है। जगह भी नहीं थी 11 में उनकी वीरूपा एक समय, और अब दिलों में जगह बना ली है। देखिए ऐसा ही होता है जब जगह नहीं बनती है टीम में, तो आप जब बाहर बैठे होते हो तो बहुत सोचते हो कि मुझे मौका कब मिलेगा, और मौका मिलेगा तो मैं उस मौके का भरपूर फायदा उठाऊंगा। और संजू ने वैसा ही किया है। जब से मौका मिला है तब से पीछे मुड़कर देखा नहीं है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दूर गगनचुंबी छक्का। ईशान किशन के बल्ले से आज तो पता नहीं क्या खाकर आए भारतीय बल्लेबाज। तीनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है। शॉट और एक शॉट।
न्यूजीलैंड का ऑलमोस्ट ये एक टैक्टिक सा बन गया, स्लोअर बॉल, शॉर्ट बॉल, वाइड बॉल्स। इंडियन बैट्समैन जैसे बैटिंग किया आज, तुरंत न्यूजीलैंड को प्लान सी पे ला दिया है और इनको अच्छी तरीके से पता है कि एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश है। ये जिस मुहिम में बहुत जोर शोर से कदम बढ़ाए, तो निचले पार्ट में लगी है बल्ले के, बट फर्क पड़ता नहीं। फर्क लेकिन इस स्कोर पे बहुत पड़ा है, फर्क इनके आने से बहुत पड़ा है और एक्चुअली डिफरेंस मेकर रहे हैं। बेहतरीन कैमरा एंगल शॉट गूगल पिक्सल 10 प्रो के जरिए और जरा संजू सैमसन के उस अर्धशतक को सेलिब्रेट करते हैं, सराहना करते हैं और सम्मान देते हैं, क्योंकि यही किया है संजू ने इस पूरी पारी में, इस पूरे विश्व कप के कैंपेन में। फर्श से अर्श तक का सफर वीरूपा, कमाल की बल्लेबाजी की है, 5 छक्के और 5 चौके 67 रनों में अभी तक बना चुके हैं। बहुत ही बढ़िया और बड़े पहले 1-2 ओवर में ऐसा लगा था कि शायद जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो टेम्पो सेट किया है वो देखकर बड़ा आनंद आया। बड़े काम तरीके से, कूल, जब जरूरत पड़ी खुद चौका छक्का लगाया, तब जरूरत नहीं थी तो 1 रन लेकर अभिषेक शर्मा को दिया या ईशान किशन को दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 छक्के मारे हैं अभी तक संजू सैमसन ने और नंबर 1 6 हिटर हो गए हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप के। और टीम प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी थी इनकी वरुण। उसके बाद 21 छक्के, 22वें की कोशिश है, थोड़ा सा दूर रह जाएगा फील्डर से। अच्छा ही हुआ कि संपर्क उतना अच्छा नहीं। वो 21 छक्के अभी जिनके बारे में चर्चा की वीरूपा ने, 300 रन भी वीरूपा इसी मैदान पे आई थी वो हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तभी से प्लान बी की तरफ या अपने ओरिजिनल प्लान ए की तरफ टीम इंडिया को जाना पड़ा था। एक समय तो जितेश शर्मा टीम में आ गए थे, संजू की जगह नहीं बन पाई थी। ऐसा होता है आप कभी अच्छा नहीं खेलते, आप हार जाते हो, फिर वापस डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हो, वापस आते हो। जैसा भारतीय टीम अभी खेल रही है उस हिसाब से 292 तक बन सकते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद भारत 270-280 तक तो जरूर पहुंच सकता है। अगर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की तो 292-300 तक भी पहुंच सकता है भारत 171 पर 1 के बाद। वीर की पहचान अपनी तलवार से, अरबी घोड़े की रफ्तार से, कड़कती बिजली की तेजी से मिलेंगी आपको ESPN क्विक इन्फो पे स्कोर अपडेट। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ESPN Quick Info. Download the app now. डिजिट ने अपने कस्टमर्स को कार इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए आज तक 2000 नमीबिया जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ स्टार्ट से, लेकिन स्टार्ट को कन्वर्ट किया पहली बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 97 रन नाबाद, जो किसी शतक से कम नहीं, और उसके बाद वो विनिंग शॉट भी तो था। और वो अंदाजा सभी को लग चुका था कि इस तरह की लय में है, तो हेलमेट उठाया, लुक टू द हेवेंस, गॉड्स प्लान। बिल्कुल कोई भगवान छोड़े नहीं उन्होंने, सबका शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ऐसा समय बहुत कम आता है आपकी जिंदगी में जब आप बाहर बैठे हो, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो, सडनली मैच खेलने को मिलता है और फिर आप एक ऐसी पारी खेलते हो जो ऐतिहासिक पारी बन जाती है। बहुत बढ़िया पारी थी वो 97 नाबाद की। अगर वो नहीं खेलते तो शायद भारत आज नहीं खेल रहा होता। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ओवर भी है वरुण, क्योंकि रचिन रविंद्रा इकलौते विकेट टेकर, इसमें एक अच्छा प्लान बनाया था अभिषेक शर्मा के खिलाफ जो कारगर साबित हुआ था। अरुण संजू ने भी बनाया है, बल्ले के निचले पार्ट पे लगी एक बार फिर से, और प्लान कुछ ऐसी था अभिषेक के सामने। 2007 सितंबर की यादें ताजा हो गई, 2024 जून की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। दोनों वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आ जाए ट्रॉफी लेके, और कहीं ना कहीं दिल में वो उम्मीद, वो अरमान इनका भी है, वो हसरत, वो आरजू इनकी भी है कि सूर्य कुमार यादव उस एलीट लिस्ट को एज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आज ज्वाइन करने वाले। फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 मिलेगा।
रचिन रविंद्रा बेहतरीन बॉलिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में, हाईएस्ट विकेट टेकर न्यूजीलैंड के, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। अभिषेक शर्मा का पेस वेरी, बहुत ही बढ़िया पेस वेरी किया है रचिन रविंद्रा ने। श्रीलंका में खेले ज्यादातर मैचेस, इसलिए वो सबसे ज्यादा विकेट लिए वहां पर, क्योंकि वहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट थी। वहां पर 7 विकेट वहां पर लिए उन्होंने। आज शायद मेरी बड़ी काम आ रही है, बड़ा बोलना पड़ रहा है, बड़े छक्के चौके लग रहे हैं आज इस मुकाबले में, और कमाल की शुरुआत दी है और उस शुरुआत को कायम रखे हुए है संजू सैमसन। कोई मौका नहीं छोड़ रहे, जैसे उनके कहते हैं ना स्लॉट में गिरती गेंद उसको चौके या छक्के में तब्दील करते हैं। और ये खिलाड़ी खास है, क्योंकि जो खिलाड़ी खड़े खड़े छक्के लगाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको गेंदबाजी करते हैं। भारत ने 100 छक्के लगाए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, शायद सबसे ज्यादा, और इसको 101 कर दो। शगुन का 101 दे दिया है अनंत। वीरूपा आपने वो बोला, आज सुखबीर भी आए थे यहीं पे मैदान पे। हाँ, मुझे किसी ने याद दिलाया कि जैसे आप हो कर रहे थे वैसे ही ओ के जो बादशाह है सुखबीर, वो आए थे और उन्होंने वही गाना गाया, ओ हो। इस इनिंग्स का, इस मैच से पहले 8 सिक्सेस था इंडिया का, यहाँ पर छक्कों की बौछार लगा दिया इंडिया ने। 82 नाबाद भारत के लिए बेस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में गेस व्हाट, संजू सैमसन का है। एक गर्व की बात है कि ये संजू सैमसन का है। उसमें विराट कोहली है, गौतम गंभीर टॉप रन गेटर थे उस वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में, उस फाइनल में। अभिषेक शर्मा भी उस लिस्ट में अपने आप को जोड़ चुके हैं। कुल मिला के रन नहीं जोड़ पा रहे थे इस फाइनल से पहले। इनसाइड आउट का संजू सैमसन, रिजल्ट वही, तीसरा छक्का है इस ओवर का। रचिन रविंद्रा भी महंगे साबित होते हुए 14 में 191 भारत का स्कोर। और वक्त एक ड्रिंक्स ब्रेक का, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग अरीना में। बडीज के साथ क्रिकेट स्क्रीनिंग का प्लान बनना फास्ट, सेम प्लान कैंसिल होना उससे भी फास्ट। उसी क्रिकेट मैच के स्कोर अपडेट्स ESPN क्रिक इन्फो पे मिलना सुपर फास्ट स्कोर अपडेट्स के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा सिर्फ ESPNcricinfo.com पर। ESPN Crick Info. Download the app now. 15 from the last over. It's a huge six. लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे, ऐसे वक्त में क्या कहता हूं मैं? तू कर सकता है, ट्रस्ट। आपका विश्वास ही बनाता है किसी को खास। किनले, बूंद बूंद में विश्वास। भारत का स्कोर, 14 ओवर का खेल, 6 ओवर बाकी, संभावनाएं अनंत। संजू सैमसन ने सवा बांध दिया है दुनिया के इस कमाल के स्पोर्टिंग अरीना में, जहां पे कुछ दर्द जरूर आए हैं, हवा सर्द जरूर आई है, लेकिन फिर सवालों के जवाब आए और संजू आए तो क्या लाजवाब आए। 8 छक्के लगा दिए, भारत के छक्कों की लिस्ट को 100 के पार पहुंचा दिया है।
आज दिलों के तार जुड़े हुए हैं इनके साथ, अभिषेक शर्मा के साथ। दोनों के रिजल्ट अर्धशतक के रूप में, और भारत का स्कोर 200 की दहलीज पे। तो बाहर रखने की कोशिश उस हिटिंग आर्क से। आई एम श्योर बहुत से निर्देश आए होंगे, लेकिन जरा संजू के वो 3 मैक्सिमम्स एक बार फिर से देखते हैं वीरूपा। बिल्कुल कमाल के शॉट्स लगाए संजू सैमसन ने, कमाल के छक्के। मैं तो कहूँगा संजू आए और बाहर लाए छक्कों की, रनों की बाहर लाए, देखकर बड़ा मजा आया। ये बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आप बैक टू बैक 50s बनाते हो वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। एक और छक्का ईशान किशन के बल्ले से। लग रहा है कि आज होड़ लगी है खिलाड़ियों में कि कौन कितने छक्के मारेगा। पहले अभिषेक, संजू, और अब पीछे नहीं है ईशान किशन भी। थोड़ी आर्च में गिरी, उनकी आंख में गिरी, और उसको डीप मिड विकेट, वो काव कॉर्नर जिसको कहते हैं, उस पर जबरदस्त प्रहार। एक और छक्का किशन के बल्ले से। बेहतरीन बॉल स्ट्राइकिंग सारे इंडियन बैट्समैन से लग रहा है कि हर बॉल बैट के बीचों बीच लग रहा है। कमाल का विकेट बनाया ग्राउंड्समैन ने, मैं तो ये कहूंगा। ऐसी विकेट बनाई है रनों से भरपूर। मांगे मत वाइड, इतने रन बन रहे हैं, वाइड की जरूरत नहीं है अब ईशान किशन। एहसान क्यों लेने जब ऊपर वाले का एहसान इतना रहा है इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। और लगती है कभी कभी जरूरत। बात टेक्निकल है, इमोशनल है, लेकिन उतनी लक और स्किल है, और इस स्किल के दम पे जड़ देंगे एक यादगार अर्धशतक। ईशान किशन ने संघर्ष किया है, संकल्प किया है, एक और सपने को हकीकत में तब्दील किया है। एक अर्धशतक एक घर पे खेले जा रहे विश्व कप ग्रैंड फिनाले में। ये शानदार है ये खिलाड़ी। दोनों कमबैक मैन साथ में बैटिंग कर रहे हैं। ईशान किशन का एक कमाल का कमबैक, टीम में थे नहीं इस वर्ल्ड कप से पहले, आकर पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन। बड़ा छुआ है। धूप से चेहरा दिखे डार्क और डार्क। देखिए किस्मत, संजू सैमसन उनसे पहले आए, अब बल्लेबाजी करने पिछले 3-4 मुकाबलों में कमाल की पारियां खेली हैं, और ये वो अर्धशतक आया ईशान किशन के बल्ले से। देखा, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। छक्कों की झड़ी लगाई है, चौकों की झड़ी लगाई है इन 3 भारतीय बल्लेबाजों ने, संजू, किशन, शर्मा। मजा आया देखकर आज। ओहो हो, जाते जाते आखिरी गेंद पर 200 पूरे किए, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। मजा आ गया देखकर। 203 रन का आंकड़ा छुआ है। धूप से चेहरा दिखे डार्क और डल। स्मार्ट एंड हैंडसम इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस वॉश, जिसमें B3 नियासिनामाइड। बस एक स्प्लैश, चेहरा दिखे ब्राइट और फ्रेश। स्मार्ट एंड हैंडसम फेस वॉश। पंद्रह में 200 के पार भारत। 5 ओवर बाकी। संजू सैमसन, सर्वाधिक स्कोर किसी का भी एक वर्ल्ड कप फाइनल में। पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं है, और ये सीधे फील्डर की तरफ जाती हुई। अच्छा फुटवर्क मैकॉनकी का एक बार फिर से, और वो निस्वार्थ भाव से, बड़े सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ संजू सैमसन ने भुला दिया कि किस दहलीज पे खड़े हैं। जड़ा एक बड़ा शॉट उस टारगेट की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जहां भारत को पहुंचाना चाहते। कमाल की पारी, उसकी समाप्ति। पर ये शायद चेक होगा कि ये नो बॉल था कि नहीं, पर आउट दिया गया है। संजू सैमसन
और एक 100 नहीं बना पाए, पर बेहतरीन पारी। नवासी पे आउट संजू। लोग कहते हैं गैसकेट्स बाहर महंगे बिकते हैं, मैंने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, कहाँ से शुरू करूं? सबसे पहले DGFT पोर्टल से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लीजिए, फिर लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के बजाय मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे रिपीट बायर्स को टारगेट कीजिए। मैं एक फुल एक्सपोर्ट वर्कफ्लो बना दूं। Rohan and I broke up. Rohan broke up? आज शिवम दुबे नहीं, आज सूर्य कुमार यादव नहीं, आज हार्दिक पांड्या है नंबर 4 पे। 2000 से ज्यादा रन है। जब न्यूजीलैंड को इसी मैदान पे 3 साल पहले हराया था 168 रनों से, कप्तान हार्दिक पांड्या थे। आज मौका है उनके पास, जिस फिनिशिंग एबिलिटी के लिए जाने गए, जो एक्सप्लोसिव पार ये लेके आते हैं, जो क्लच खुद को बुलाते हैं, वो काम करने का एक बार फिर। बिल्कुल सही निर्णय हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजने का। उनसे बढ़िया स्ट्राइकर अभी शायद ही कोई है। कमाल की स्ट्राइक रेट रहती है, खासकर आखिरी के 5 ओवरों में हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या को थोड़ा टाइम चाहिए, पर यहां संजू सैमसन बेहतरीन पारी, बैक टू बैक 350 और सेल्फलेस। देखिए बहुत इजी होता है कि आप अगर 100 के दहलीज पे है, सिंगल निकालना या लो रिस्क खेलना, पर संजू सैमसन बिलीव नहीं करते लो रिस्क क्रिकेट में, खास करके इस इंडियन टीम के लिए। और इस इंडियन टीम की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में, दुनिया भर से लोग आए हैं इस टीम को चीयर करने के लिए अहमदाबाद के ग्राउंड में। अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भारतीय रह रहे हैं। और खास बात क्या है, अनंत और वरुण, हिंदी कमेंट्री का मजा लिया जा रहा है अमेरिका में भी। हमारे एक मित्र हैं जो अभी तेंदुलकर की शादी में मिले, वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में हिंदी कमेंट्री ज़्यादा सुनता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। उनका नाम विनी है, अभी मिले थे और अभी अहमदाबाद गए हैं फाइनल देखने के लिए। तो शुक्रिया विनी जी हिंदी कमेंट्री सुनने के लिए अमेरिका में। तो इतनी पॉपुलर है हमारी हिंदी लैंग्वेज इंडिया के बाहर, क्यों ना। और ये भारतीय टीम की तरह है वो, जैसे हमारी भारतीय टीम इतने सारे लोगों को बुलाती है बाहर से। ये देख लेते हैं संजू सैमसन की जो इनिंग थी 89 की, 5 चौके और 8 छक्के लगाए उन्होंने। ये 1-2 शॉट ही थे जो ऐसा लगा कि शायद जल्दबाजी कर रहे थे, उसके अलावा बड़े प्यार से, बड़े आराम से बल्लेबाजी की है। एक एक गेंद चुन चुन के मारा है। थोड़ी छोटी मिली तो पुल किया है, आगे डाली तो सामने मारा है। मजा आ गया देखकर। विरूपात कहते हैं ना, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। उन्होंने नहीं फॉलो किया वो रोड मैप। मुझे लगा तू शहरी पैकी तरह शायरी करने वाला है। हाथ में है ये हाथ में है, और ये ईशान किशन का विकेट है। उस तरह का संपर्क नहीं, बल्ले से बिल्कुल निचले हिस्से में लगी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जड़ना चाहते हुए यॉर्कर बन गई लो फुल टॉस, और सीधे हाथों में फील्डर के। चैपमैन का कैच नीशम के नाम एक ही ओवर में दूसरी सफलता है, और थोड़ा सा सन्नाटा अहमदाबाद में। 2 विकेट एक ही ओवर में, अनंत बिल्कुल सही, दोनों फुल टॉस में। स्लॉट के गेंद को तो मार ही रहे थे इंडियन बैट्समैन, वाइड भी मार रहे थे, बाउंसर भी, पर ईशान किशन बहुत निराश, 54 पे आउट। ना सोचा ज्यादा, ना पूछा क्यों, बस दिल ने चाहा to take a piece of you, बस थोड़ा सा तू, I need a piece of sugar free delight cookies. आखिरकार कप्तान की झलक नंबर 5 पे आज। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि 25 गेंदें बाकी हैं भारत की इस पारी में।
3000 से ज्यादा रन, 163 का स्ट्राइक रेट, यहीं पे किया था T20 इंटरनेशनल डेब्यू, यहीं पे जड़ा था छक्का इस पहली गेंद पे, और लगभग उसी तरीके का शॉट लगाने की कोशिश है यहाँ पे। गजब का कैच, लेकिन सचिन रविंद्र द्वारा पहली गेंद पे सफलता और तीसरा विकेट। एक ही ओवर में नीशम ने सूरत हाल बदल दिया है, कहानी को पलट दिया है। 1 रन 3 सफलताएं, कप्तान का विकेट भी उसके साथ। पहली बॉल पे अपने फेवरेट शॉट खेलने गए, स्कूप। बॉल में उतनी पेस थी नहीं, सिर्फ 130 का बॉल, ये लेंथ भी बहुत ऊपर वो शॉट खेलने के लिए, और बेहतरीन कैच यहां पर सचिन रविंद्र से। कमाल का एंटिसिपेशन और बेहतरीन कलेक्शन। 3 बैक टू बैक विकेट एक ही ओवर में, बड़ा झटका इंडिया के लिए। सूर्य कुमार यादव कप्तान 0 पे आउट। तीर की पहचान अपनी तलवार से, अरबी घोड़े की रफ्तार से, कड़कती बिजली की तेजी से मिलेंगी आपको ESPN क्विक इन्फो पे स्कोर अपडेट। अबे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कनेक्ट ESPN क्विक इन्फो, डाउनलोड द ऐप नाउ। नंबर 6 पर बैटिंग करने आए तिलक वर्मा। एक माइनर सा सेटबैक लगा है क्योंकि एक ही ओवर में बैक टू बैक विकेट चटका दिए हैं जिमी नीशम। क्योंकि बैटिंग में गहराई है तो फिर अब वो टेस्ट होगी एक बार फिर। अंतिम 4 ओवर का ये खेल, 3 विकेट से एक ओवर में, और वो विकेटें देखिए आप। फुल टॉस गेंद है संजू सैमसन 89 के स्कोर पर। सेमीफाइनल फाइनल्स आइडेंटिकल स्कोर्स, 2 फुल टॉसेज हैं। इस बार भी फुल टॉस ही थी, लो फुल टॉस जरूर, ईशान आउट। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल शॉट हो जाएगा वैसे इरफान। मोमेंटम बरकरार रखना चाहते थे सूर्या, लेकिन जिमी नीशम 1 रन 3 विकेट पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बात यह कि 2 ऐसे बल्लेबाज अभी मौजूद है आखिरी के ओवर्स में जो अभी अभी आए क्रीज पे। हार्दिक 4 गेंदें खेले और तिलक अब अपना पहला गेंद खेलेंगे। बहुत कैचेस पकड़ी गई हैं पर यहां तो छूटी है। फिन एलन ऐसे हैं ये भी कीपर, दस्ताने इनके हाथों में हुआ करते थे, अब टिम साइफर्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं इन एंड आउट सुरेशी। बिल्कुल अच्छी हाइट पे दिखा, वो जोर से गया, एक्चुअली लो था वो काफी। अगर ये कैच पकड़ा जाता तो देखिए कितनी जोर से पहले 3 विकेट चटकाए जिमी नीशम ने। देखेंगे ना, बिल्कुल जब बैट से ऐसे लगता है हॉरिजॉन्टल तो अलग जोर से जाता है वो। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप होगी तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज ओपनर मिडिल ऑर्डर अलग बैटिंग करी है। जो जोर से लगा वो, जैसी बैंड हुए वो उनको हाथ में बिल्कुल ऊपर की तरफ, वो थंब की तरफ जोर से लगा होगा बिल्कुल। सवाल यही होगा इरफान की क्या ये बैटिंग पे इंपैक्ट होगा, क्योंकि वो टॉप हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे लगी ना गेंद। 7वें गेंदबाज, 7वें विकल्प ने 3 विकेट दिलाई हैं, 2 ओवर में मात्र 13 दिए जिमी नीशम। आज बिल्कुल भी अच्छी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी नजर आई नहीं, लेकिन जिमी नीशम ने 1 ओवर में अपना काम करने की पूरी कोशिश की। बताओ अभी भी दर्द में है, वो टॉप एंड है उनका, जहां पे उन्हें गेंद लगी है बिल्कुल फर्क पड़ेगा आकाश उससे। बहुत दर्द में नजर आए हैं और यही तो चाहेंगे भारत। यहां मिल जाने चाहिए रन, एक तो और जान झोंकी एक बार फिर। कैच अभी छूटा है, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के सामने खेल रहे हैं सुरेश, संपूर्ण समर्पण आपको हर बार मिलेगा 100%। जी बिल्कुल, पहले ओवर में उधर डैरेल मिचेल, उन्हें 2 रन बचाए, उसके बाद फिर डैरेल मिचेल ने रन बचाए, इधर मैट हेनरी। बढ़िया कमिटमेंट वहां पर, जान जोकते हुए अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए।
बॉडी ऑन द लाइन। वैसा अंदरूनी भाग पे लगी ये बल्ले के। गूगल पिक्सल 10 प्रो के जरिए ये आ रही है कुछ पिक्चर्स। ये तो वो सिर्फ लाख लोग हैं जो इस मैदान पर उपस्थित हैं। 140 करोड़ भारतीय इस समय अपनी टीवी या मोबाइल स्क्रीन के साथ एकदम चिपके हुए हैं, क्योंकि हम सबकी उम्मीद है, सबका भरोसा, सबका हौसला ये हमारे 11 खिलाड़ियों के ऊपर है ना। इस ओवर में आए मात्र 7 रन। Treat sure, but health के साथ cheat? Never. Max Protein Millet Wafer Bar, powered by Jawar, packed with 10 grams of protein, all wrapped in yummy chocolate. No maida, no palm oil, zero added sugar. Max Protein Millet Wafer Bar. Protein treating? No cheating. Owned by leaders, reinvented by legends. J Blue, what you wear matters. यहाँ साबरमती थोड़ी उल्टी बह रही है। पहले 6 में 15, उसके बाद 12 और उसके बाद 6.67 रन प्रति ओवर। वो जो 15 से 17 के फेज के ऊपर लिखा है एक्सेलरेशन, हाँ तो एक्चुअली धीमा हो गए हैं हम। एक ही ओवर में 3 विकेट गवा जाना, एक ही रन तो बनाया उस ओवर में हमने। वो निशम ने जो गेम चेंजिंग ओवर डाला ना, उसके बाद से वो बाउंड्री और सिक्सेस का अकाल सा पड़ गया। तो यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप, 18 गेंदों पे वो 40, 45, 250 के पास वो लक्ष्य। जिमी नेशम ने वो 3 विकेट चटका के थोड़ा धकेला है भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पे। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में वो कोशिश कर रहे हैं कि एरियल रूट आजमाया जाए, किसी तरीके से मिड ऑफ को टपाया जाए, लेकिन गेंद बहुत ऊपर थी। उतना रूम नहीं मिला हार्दिक जितना रूम चाहते थे। लेकिन T20 का मुकाबला है, बहुत छोटा मुकाबला होता है, लेकिन एक एक ओवर में चीजें बदलती हैं। जिमी नेशन के एक ओवर में 3 विकेट निकाल के न्यूजीलैंड की तरफ थोड़ा सा ये मुकाबला किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पिच है। अभी भी अच्छी 3 ओवर निकाली तो 250 की तरफ हो सकते हैं भारत के। गेंद ये भी अच्छी है, पहली बिल्कुल फुल थी, नियरली अ यॉर्कर, और अब उंगलियां फेर के ऑलमोस्ट हिट द डेक। ये बल्ले पे आसानी से गेंद आई नहीं है। और लाइन लेंथ भी अच्छी है ना। अच्छा वो चेंज ऑफ पेस, जो 18 से 20 की जो फिनिश होगा यहाँ से। आखिरी 14 बॉलों पे सिर्फ 9 रन, 3 विकेट, 3 सेट बल्लेबाज। मुझे लगता है यहाँ से 250 तो बनना चाहिए इरफान भाई। बिल्कुल, जो मोमेंटम मिला था उससे ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन अभी मोमेंटम टूटा है। मैट हेनरी याद रखिएगा, जब सेमीफाइनल में गेंदबाजी की थी, आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, 2 विकेट निकाले थे। उनकी 1 ओवर बाकी है। जिमी नेशन अभी सॉलिड फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं। इनटू द पिच, अलग अलग रणनीतियों के साथ गेंदबाजी है। मिड ऑफ लगातार सर्कल के अंदर है। इसकी बात की थी ना, वहां डैरल मिचेल दिखेंगे वो जान झोंकते हुए। एक बार नहीं, कई बार आपको ग्लेन फिलिप्स भी दिखेंगे। ये मोटा एज भी अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। उसके बाद मैं कहूं कि उसके बाद ये कैच जो सूर्य कुमार यादव का, उसके बाद मैट हेनरी। तो ग्राउंड पे तो नारे लग रहे हैं कि फर्गुसन को ओवर दो। पता नहीं कब मिलेगा उन्हें। 2 ही बचे इसके बाद। ये गेंद थी एक्चुअली जो मिड ऑफ के ऊपर से मारी जा सकती थी इरफान, ये बिल्कुल सही स्लॉट में थी। हाँ, शेप लूज किया हार्दिक ने, बहुत ज्यादा जोर से मारने गए। ये इलाका है 17 से 20 ओवर का, इस जोन में 200 की स्ट्राइक रेट रहती है हार्दिक की, लेकिन वो पिछली जो गेंद थी वो बिल्कुल स्लॉट में बाहर भेजने वाली गेंद थी। लेकिन हमारे गेंदबाज तो तैयार हो गए। अर्शदीप सिंह तैयारी करते हुए, मेडिसिन बॉल को थ्रो किया जा रहा है इस साइड से, वो कोर को एक्टिवेट किया जा रहा है। ये पावर एक्सरसाइजेज है। अब फिनिशर को एक्टिवेट करना होगा। ये मिड ऑफ के ऊपर से इस गेंद को उड़ाइए या फिर मिड विकेट के तरफ से चौका पाइए। मिड विकेट की तरफ से और चौका पाइए।
कोशिश भरसक की थी, वहां फील्डर ने उड़ता हुआ नजर आया था कीवी, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या थ्रू द मिड विकेट रीजन आ गया है चौका। अच्छा एफर्ट वहां पर फिलिप्स द्वारा, फिर वो स्लो चेंज ऑफ पेस, बाउंसर डाला, लेकिन कवर देखे मिड विकेट से गए, ये हवा में पूरा अच्छा प्रयास यहाँ पर। जंप देखिए, टाइमिंग देखिए उनकी, कीवीज अपनी जान जोकते हुए ग्राउंड पे। संजू जब बैटिंग कर रहे थे, ईशान जब बैटिंग कर रहे थे, अभिषेक जब बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बैटिंग बहुत आसान है, लेकिन उनके आउट होते ही मुश्किल हो गया। ये चौका 17 गेंदों के बाद आया था, वही पिच है ये। अप डाउन द ग्राउंड, ओ मिड ऑफ के ऊपर से, ओ मिड ऑफ पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा समझदारी का काम, क्योंकि गेंद उसी दिशा में गई है, बिल्कुल वहीं गई है। इस ओवर में आए 9 रन्स। डिजिट ने अपने कस्टमर्स को कार इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए आज तक 2000 करोड़ पे किए हैं। गजब है ना? डिजिट मतलब गजब क्लेम्स। दैट्स इट, दैट्स डिजिट। 40 करोड़ लाइक। गेंदों का खेल बचा है, 220 हो चुके हैं, 250 जहन में है। तिरंगा अभी तक तो लहरा रहा है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन आज टक्कर ताज की है कि किसके सर पे होगा ताज। 245 तो स्कोर प्रेडिक्टर भी बोल रहा है। दुबे ने अभी आया है, ये 2 ओवर में रिकवर करना पड़ेगा। ये जो पिछले 3 ओवर में मोमेंटम गया है, याद रखिएगा इंग्लैंड करीब आया था, सिर्फ 7 रन से भारत जीता था। वो बड़े स्कोर में 250 पार किए थे भारत ने, लेकिन इंग्लैंड फिर भी करीब आया था। भारत के जहन में, गेंदबाजों के जहन में ये बात होगी। हेनरी के हाथ में गेंद, 6 के साथ इस ओवर की करिए शुरुआत। फुल टॉस ये गेंद थी और हार्ड हिटिंग पंड्या जब इनके बल्ले से निकलती है तो फिर तैरती नजर आती है गेंद। जी बिल्कुल। अब रन रेट हो गया 12.44। कितना डीप खड़े होते हार्दिक पांड्या, वो फुल पावर, बैकलिफ्ट देखिए, बैट स्पीड देखिए उनकी। अच्छा वो पेस यूज करते हैं, वो शॉर्ट आर्म जैब जो उनको पसंद है, वो अच्छा पेस को यूज करते। जैसी वो फुल टॉस मिली, आने दिया, क्योंकि काफी गेंद खेल चुके थे। इस बार तो ऊंची बहुत गई है, नीचे फील्डर है मौजूद और आसान सा ये पकड़ लिया है कैच कप्तान मिचेल सैंटनर ने। छक्का लगाया पर उसके बाद विकेट गंवाया। ये अनबिलीवेबल कमबैक है न्यूजीलैंड का। इतनी पिटाई खाने के बाद पहली 15 ओवर के बाद यहाँ पे स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर, हाइट जैसे मैट हेनरी चाहते थे बिल्कुल वैसे ही हाइट थी, इसीलिए मारने नहीं दिया हार्दिक पांड्या को। वहां पे सैंटनर ने कोई गलती नहीं की, फुल टॉस पे छक्का मारा, दूर वाली लेंथ पे हार्दिक आउट हुए, एक और विकेट गिरा। ये पिछले 3-4 ओवर न्यूजीलैंड की तरफ गए इस बड़े फाइनल में 226 पे 5। धूप से चेहरा दिखे डार्क और डल, स्मार्ट एंड हैंडसम इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस वॉश जिसमें B3 नियासिनामाइड, बस एक स्प्लैश, चेहरा दिखे ब्राइट और फ्रेश, स्मार्ट एंड हैंडसम फेस वॉश। नंबर 7 पे आए हैं शिवम दुबे। इस मैदान पे जब पिछली बार आए थे तो बहुत बढ़िया बैटिंग की थी नेदरलैंड्स के सामने, संकट मोचक बनकर आए थे। 965 रन, 150 का स्ट्राइक रेट, उतनी शायद तारीफ हुई नहीं है इस विश्व कप में, लेकिन एक लगातार अच्छा काम करते आए हैं। अब समय कम है, मात्र 10 गेंदें बची हैं। जो 260-270 लग रहा था, इस समय 250 की लड़ाई है। पिछली 20 गेंदें, मात्र 23 रन और गंवाए हैं 4 विकेट। 3 तो नीशम ने लिए और 1 अभी लिया हेनरी ने। और वो जिमी नीशम के ओवर ने ना
जिस ओवर में 3 विकेट चटकाए, उस ओवर में विकेट गिरने के बाद जान सी फूंक दी कीवीज के लिए। और ये कैच आसान सा सेंटर का, जो इरफान भाई बात कर रहे थे, जहां डलाना चाहते थे इस स्पेस में, उधर शॉट मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छी हाइट पे था वो बाउंसर, अच्छी प्लानिंग करके आए मैट हेनरी। वो आजा आगे वाली जो लेंथ थी हार्दिक मिस कर रहे थे, बॉडी बहुत ज्यादा पीछे रह रही थी। शायद क्योंकि जो इंटू द पिच गेंदबाजी हुई है आखिर में, उसका ज्यादा इंतजार था, इसी वजह से आगे वाली लेंथ मिस हो रही थी हार्दिक से, इसीलिए वो मोमेंटम नहीं। एक और बार वही लेंथ देखने को मिली। तिलक पहले आए शिवम दुबे से, लेकिन यहाँ पे 8 जो गेंदे हैं बहुत क्रूशल है। क्या वो 250 के करीब जा सकती है भारतीय टीम? जरूर, अभी भी भारत आगे है। यॉर्कर तो ढूंढ ही नहीं रहे अब मैट हेनरी। इनटू द पिच है गेंदबाजी कुछ इस प्रकार से, और रणनीति बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि यॉर्कर्स को छोड़ो, थोड़ा सा उंगलियों को फेरो, इनटू द पिच करो गेंदबाजी। अभी हार्दिक को वैसे ही तो आउट किया ना, और 9 रन गए। देखिए उधर विकेट भी चटकाया, सेट लग रहे थे वो। आज हम लोग रन रेट देखेंगे उसके बाद 16, 17, 18, दूसरी बार 6 महीने में 19 ओवर भी 9 रन और ये बड़ा विकेट। 6 महीने में दूसरी बार 270 लग रहा था काश भैया। अब 250 बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं। यहां पे भी पीछे फील्डर है मौजूद, लेकिन वहां तक गेंद पहुंची नहीं है। जिमी नीशम ही थे। तुक्का फिर भी आ जाएगा। इस ओवर में आएंगे 11। 6 गेंद और बचा है, 1 ओवर बचा है। 201 की दुनिया से 47 आउट हो गए। नहीं वे अभी नहीं दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा है। पिछले 4 ओवर्स में मात्र 28 रन आए हैं। 4 में से 3 विकेट्स नीशम ने चटकाई और उन्हीं के हाथ में आखिरी ओवर थमा दिया गया है। यहां और कोशिश कह लो भैया, पूरे नंबर है, लेकिन खाते में फिर भी चौका है। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में था, उसके ऊपर से चाहे बैट के बीच में से ना हो इरफान, लेकिन रन इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा एफर्ट था, लेकिन मुंह पे गेंद लगी है सैटनर के। वाइड लाइन से गेंदबाजी, उल्टा भागना था। मिच सेंटनर भागे, लेकिन ये पढ़ने के बाद मुंह पे गेंद लगी है, लकीली आइस के ऊपर, तो वहां पे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चौका भारत के लिहाज से शिवम दुबे के बल्ले से आया। अगली 5 गेंदें और अगर 15 रन बनते तो वो 250 का आंकड़ा वो पार होता है, वहीं पे आके खड़े होते हैं। अभी भी अच्छा स्कोर है, लेकिन थोड़ा सा जो मोमेंटम जो गया है, ये आकाश सुरेश थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दिलाएगा जरूर न्यूजीलैंड को, लेकिन एक वक्त तो लग रहा था वो मोमेंटम की वजह से पूरी तरह से गेम में बाहर थे न्यूजीलैंड, लेकिन अब शायद थोड़ी उनकी उम्मीदें बड़ी होगी। ये स्लॉट में गेंद थी और ये गई है स्टैंड्स के करीब। शक्तिमान दुबे का शक्ति प्रदर्शन, स्लॉट में था वो गेंद। टूर्नामेंट के 16 छक्के मार चुके हैं शिवम दुबे। आने दिया बॉल को बिल्कुल राउंड द विकेट, तो स्लॉट में था। 83 मीटर क्रूशियल रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक टाइम पे 270 लग रहा था। 250 से ऊपर बनेगा तो अच्छा होगा। बात वही है ना, क्योंकि 270 नहीं बन रहे हैं तो लग रहा है कि कम है।
लेकिन जब मैच शुरू हुआ और बोलते कि 250 बनाएगा भारत, तो दहल जाता दिल न्यूजीलैंड का। ये वर्ल्ड कप का फाइनल है बॉस, टॉस जीत के आपने गेंदबाजी की है। लीजिए, इस बार ओवर कवर्स है, एक और छक्का लीजिए भाई, ताकत है तो दिखलानी चाहिए। ये वही किया है दुबे ने। कमाल करते हो दुबे जी। 250 के पास पहुंचना था शिवम दुबे को, इस ओवर को बड़ी ओवर में तब्दील करना था। चौका, छक्का और फिर एक और छक्का, इस बार ऑफ साइड पे। शिवम दुबे को आप खामोश रखने के लिए ये लाइन डालते, लेकिन अगर ये लाइन पे छक्का जड़ दिया तो आपके पास ज्यादा विकल्प है नहीं। जिमी नीशम जरूर वो गेम में वही लेके आए थे, एक ओवर में 3 विकेट चटका के, लेकिन इस ओवर में ऑलरेडी 3 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं। दोबारा भारत मजबूत स्थिति में। जिमी नीशम 4-6-6। वो एक ओवर था जिसमें 1 रन दिया था, 3 विकेट चटकाए थे, पर 20वां ओवर इस समय तो दुबे जी कह रहे हैं जिमी 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 आजा। 4-6-6। एक और लीजिए, आजा, और सीधा एक और 6 के लिए चला जा। 6 नहीं 4 इस बार। 4-6-6, 4 गेंदे 20 रन, 250 के पार भारत। बड़ा ओवर ही आता हुआ, 18 चौके 18 छक्के, 251 भी हो गया है। बड़ा ओवर ये भारत के लिए। शिवम दुबे अलग ही बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रन्स बनाते हुए यहाँ भारतीय टीम के लिए। शिवम दुबे को बहुत मुश्किल रोल दिया जा रहा है पिछले कुछ वक्त से। ये ओवर की शुरुआत से लेकर ये 4 गेंदें देख लीजिए, आपको पता चलेगा क्यों। भारतीय टीम बहुत भरोसा जताती है इनकी हिटिंग एबिलिटी पे। रेगुलर सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाता है। पिछले मुकाबले में बीच में आए थे, 4 नंबर पे आए थे, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। और यहाँ पे फाइनल में, विश्व कप के फाइनल में, ये ऑलरेडी आखिरी ओवर में खुद अकेले 20 रन बनाते हुए। 2 गेंदें अभी भी बाकी। कवच के ऊपर से ना, इस बार पैरों की तरफ, और रन भी नहीं लिया है, कह रहे छोड़ो रहने दो। 251। इस तरह से हुई थी शुरुआत। यहां मिड ऑफ किशन और अंत में आई शिवम दुबे की एक महत्वपूर्ण पारी। साझेदारियां 98 की साझेदारी, 105 की साझेदारी, तितर बितर कर दिया था किवीज को, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पलटवार। एक ही ओवर में 3 विकेट्स, पर अंत में जाते जाते भारत ने फिर इस मैच को अपने खेमे की तरफ खींच लिया है। 1 विकेट हेनरी, 3 मिली नीशम को, पर आखिरी ओवर में 24 रन, 1 रचिन रविंद्र। बाकी सबका खाता खाली है। खाते में शायद ज्यादा निराशा है, विकेट्स तो है नहीं। हम तो तीसरी बार ट्रॉफी को ढूंढ रहे हैं। न्यूजीलैंड पहली बार इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। बनाइए 256, बना दीजिए विश्व रिकॉर्ड। एक ऐसा मैदान जहां फाइनल पहले भी खेला है भारत ने, वहां कुछ जख्म थे उस दिन के, उन पर मरहम लगाने के लिए आई थी ये भारतीय टीम। आज तो क्या रनों से मरहम लगाया है। टॉस हारा था, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था हम एक्चुअली पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। संजू सैमसन, एक और नवासी, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कि शतक नहीं आया, कोई भी नहीं। ईशान किशन ऑन द मनी, टॉप 3 के बल्ले से आए, तीनों के अर्धशतक, पावर प्ले, फिर वो मिडिल फेस, फिर ऐसा लगा बीच में कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाई वो पारी भारत के लिए, लेकिन उसके बाद वो फिनिशिंग टचेस शिवम दुबे के बल्ले से, उसके पहले ईशान किशन के बल्ले से वो रन। इट वाज अ रन फेस्ट इन अहमदाबाद। भारत ने बोर्ड पर एक रिकॉर्ड टोटल लगा दिया है। किसी भी फाइनल में किसी भी टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं लगाया है पहले बल्लेबाजी करते हुए। न्यूजीलैंड को 256 चाहिए अगर अपना पहला विश्व कप अपने नाम करना है। भारत के पास की टीम है 255 टू डिफेंड। सबसे बड़े टूर्नामेंट T20 विश्व कप इतिहास में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे इसी साल 256 लगाया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आज 255 इन द फाइनल। बिग स्टेज, बिग प्रेशर। आर मैच सेंटर लाइव में स्वागत करेंगे आप सबका, स्वागत करेंगे बोर्डर सहवाग का। विरूपा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करी थी न्यूजीलैंड ने, वो निर्णय लिया था। थोड़ा परेशान हुए होंगे बीच में क्योंकि रन तो लग गए बोर्ड पे। देखिए जरूर कभी कभी ब्लेसिंग डिस्गाइज हो जाता है कि आप टॉस हार जाते हो, दूसरी टीम आपको इनवाइट करती है बैटिंग करने के लिए और आपके जो ओपनर रन नहीं बना रहे होते हैं
वो इस ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करते हैं तो फिर ब्लेसिंग डिस्गाइज ही कहूँगा मैं ये बात की। अगर शायद भारत टॉस जीता तो भारत भी सोचता कि बैटिंग करूँ कि फील्डिंग करूँ। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जरूर कहा कि हम भी बैटिंग करना पसंद करते हैं। तो ये ओपनिंग साझेदारी थी, इसने मैच न्यूजीलैंड की पकड़ से काफ़ी बाहर किया क्योंकि अभी तक ऐसी साझेदारी देखने को मिली नहीं थी। भारत पावर प्ले पहले या दूसरे ओवर में कोई ना कोई आउट कर रहा था, लेकिन आज ईशान किशन कहें, चाहे संजू सैमसन कहें, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, शिवम दुबे की बात कर लें, कमाल की पारियां खेली खासकर संजू सैमसन और अपने अभिषेक शर्मा ने शुरुआत बहुत बढ़िया की। उसको मोमेंटम टूटने नहीं दिया ईशान किशन ने, उन्होंने भी अपना अर्धशतक लगाया। थोड़ी ज़्यादा बोले ले लिया, अरे एक ने 18 पे बनाए, 50 एक ने 22 पे बनाए, सब लगा बहुत ज़्यादा बोले ले लिए। खैर, लेकिन ऐसी शुरुआत मैंने अभी तक देखी नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। आज देखकर बड़ा दिल गदगद हो गया। और इसीलिए हम सारी चर्चा कर रहे थे कि आएगा इस भारतीय बैटिंग यूनिट का दिन आएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत में वो रन नहीं आए थे, लेकिन एक्चुअली वो रन एक ऐसे पड़ाव पर आए हैं जहां आप शिकायत नहीं कर सकते। बेस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में संजू सैमसन आज 89, पिछले मुकाबले में 89, उसके पहले 97। उनसे पूछी गई थी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप शतक चूक गए, वो कहते हैं भाई बहुत रन होते हैं एक्चुअली इन स्टेजेस पर। नहीं, बट शतक मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? इंडिया को मैच जिताना मैटर करता है। चाहे आप शतक लगा के जिताओ, चाहे आप 4 लास्ट बॉल पे चौका मार के जिताओ, वो इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक शतक T20 फॉर्मेट में शायद ही कोई सोचता हो मैं शतक बना। हाँ, आप नज़दीक पहुंच जाते हो, रन पड़े हैं कि आप पहले बैटिंग करो, अगर बना दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंत में आप नॉट आउट आए हो और भारत को जिता के गए हो, वो ज़रूरी है। तो वो संजू सैमसन ने किया। पिछले 3 मुकाबलों में लगातार अपने बल्ले से ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि संजू सैमसन उस स्टार्टिंग प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे इस T20 विश्व कप में। अगर बड़े प्रेशर मैचेस में, चाहे वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल और फिर यहाँ फाइनल में 89। लेकिन कुछ ऐसी भरोसे की कहानी अभिषेक शर्मा की भी है ना वीरू, पूरे टूर्नामेंट नहीं चल रहे, रन नहीं आ रहे, क्यों रख रहे हो, बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे, हर तरीके के सवाल। क्या दिन सुनाए रंग में आ रही है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि जब आपको टीम मैनेजमेंट बैक कर रही है, आपके कप्तान, आपके कोच, आपके प्लेयर आपको बैक कर रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या दिन होगा रन बनाने के लिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल का मुकाबला है और आप उसमें जो शुरुआत जैसे करते हो वैसे अपने अंदाज में किया आपने। अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी रही उनकी। ऐसा लग नहीं रहा था जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे थे कि शायद वो आउट ऑफ फॉर्म है। ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये तो ऐसा इसी इनिंग को देख के तो नहीं कह सकते आउट ऑफ फॉर्म है। कमाल की पारी रही है। अभिषेक शर्मा की शुरुआत बहुत गजब की थी संजू के साथ मिलकर, और उम्मीद करता कि अगर ये आगे खेलते तो और बढ़िया होता। शायद 250 बनाए भी शायद बन जाते भारत के। 250 बन गए, लेकिन एक्चुअली जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी भारत, एक वक्त लगा कि 270 45 करोड़ बड़े 300 रन की बात की थी इस टूर्नामेंट की शुरुआत में। लालची है ना दिल, क्या करें, 300 की मांग भी रख रहे थे हम फैंस ऑन दी आउटसाइड। लेकिन अब बोर्ड पर रन लग गए 255। न्यूजीलैंड के पास बैटिंग बहुत सशक्त है, लेकिन ये फाइनल है। बोर्ड पर 256 का दबाव कितना होगा वीरू पाचेस? दबाव तो बहुत होगा, लेकिन अब नथिंग टू लूज है ना, सबको पता है 256 रन बनेंगे तो मार के। अगर जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआत की थी वैसी शुरुआत की तो फिर भारतीय गेंदबाजों पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने 170 रन 13 ओवर में बना दिए थे। तो अगर आज वैसे ही कुछ पारियां किसी ने खेली, चाहे वो फिन हो, चाहे साइफर्ड हो, चाहे कोई और बल्लेबाज हो, और डैरल मिचेल तो बनाते ही इंडिया के खिलाफ रन है, तो बैटिंग लाइनअप है। और फिर भी मैं कितना मारेंगे, मारते रहना पड़ेगा हर ओवर में, तब जाकर आप पहुंचोगे 256 तक। एक्चुअली भारत की पारी में भी हमने देखा कि एक पॉइंट ऐसा आया था जहां वो लल आ गया था। भारत पहले बल्लेबाजी कर रही थी, वैसा ही एक पेस चाहिए भारत को। लेकिन एक चीज और देखी हमने, फिन एलन को हाथ पर वो चोट लगी थी, तिलक वर्मा को शॉट बैक पॉइंट पर खड़े थे, वो कितनी बड़ी कंसर्न होगी वो देखना होगा। लेकिन आप जसप्रीत बुमराह को देख रहे हैं पावर प्ले में उनके खिलाफ, मैं तो बिल्कुल अगर आपने पावर प्ले में 2 आउट कर दिए तो आधा मैच आपका वहीं खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। फिन एलन जिन्होंने 33 गेंदों पर शतक बनाया था, अगर इनको आउट कर लेते हो आप पावर प्ले में, टिम सैफर्ड है वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो अगर उन दोनों को आप अगर आउट कर देते हो जल्दी तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आप बहुत पीछे हो जाएगा। परिस्थितियां हैं वैसी बल्लेबाजी के लिए, हम आप सबसे सुनते आए हैं, चाहे कमेंट्री पे चाहे ऑफ एयर की, ये परिस्थितियां अच्छी हैं। लेकिन 256 टू चेज, दबाव होगा न्यूजीलैंड पर। भारत के पास मौका अपने बैच पर तीसरा सितारा लगाने का। बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया वीरूपा, गेंदबाज कर रहे हैं काम, करने चाहिए। बुमराह पावर प्ले में 2 ओवर 2 विकेट और मैच रफा दफा। मैनिफेस्टेशन भी है, प्रेडिक्शन भी है, सब कुछ है। ओवर टू इंडियाज बॉलर्स। बहुत चर्चा की है हमने, कैसे हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं, एक और विश्व कप जीतकर हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं। पहली टीम बनकर जो अपने घर पर आकर T20 विश्व कप जीते, एक T20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करे। न्यूजीलैंड को कभी मात नहीं दी है T20 वर्ल्ड कप में।
आज इस जश्न की जो शुरुआत हुई थी कुछ घंटों पहले, उसको अंजाम मिलेगा क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर? The all important chase is break.